नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुद्रा एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में हमारा सर्किट एनालिसिस पॉइंट चल रहा है। सर्किट एनालिसिस में हमारे पैरामीटर्स चल रहे थे। कौन सा टॉपिक चल रहा था? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में प्यारे विद्यार्थियों लास्ट क्लास तक हमने एच पैरामीटर, वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है वो ए पॉइंट था, आज बी पॉइंट है कि टॉपिक अपना है चार टर्मिनल जाल के विभिन्न प्राचारों में आपस में संबंध। चार टर्मिनल जाल के विभिन्न प्राचारों में आपस में संबंध यानी कि जो जेड, वाई और एच पैरामीटर हैं इनमें आपस में रिलेशन किस प्रकार से व्यक्त होता है। इसमें भी पहला अपना संबंध है जेड तथा एच पैरामीटर्स में आपस में संबंध। जेड तथा वाई पैरामीटर, जेड तथा वाई प्राचर में आपस में संबंध। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने लास्ट क्लास तक जेड पैरामीटर की इक्वेशन भी पढ़ ली है, वाई पैरामीटर की इक्वेशन भी पढ़ ली है और एच पैरामीटर की इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। तो फ्रॉम जेड पैरामीटर इक्वेशन यानी कि जेड पैरामीटर के लिए जो हमारे पास था, यानी कि जेड प्राचल के लिए समीकरण, जेड प्राचल के लिए कौन कौन से समीकरण थे? V1 बराबर हमारा था V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। इसी प्रकार V2 बराबर क्या था? Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये समीकरण हमारा था। ये किसके लिए था? हमारा जेड पैरामीटर्स के लिए। किसके लिए? जेड पैरामीटर्स के लिए। इसमें I1 और I2 को हमने स्वतंत्र चर माना था और V1 V2 समीकरण याद की थी। ये हमारे को कैसे प्राप्त हुआ था? इसका हमने आरसी कैलकुलस किया था, उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो हमारी ये प्राप्त हुई थी। मैट्रिक्स फॉर्म से पहले जो हमारी इक्वेशन थी वही प्राप्त हुई थी। अब हम कह सकते हैं इस प्रकार V1 V2 तो याद है, क्या है? इसी प्रकार यानी कि इस प्रकार V1 व V2 तो याद है। तो इन्हें I1 और I2 के लिए हल करने पर, तो इन्हें I1 व I2 के लिए हल करने पर, ठीक है, किससे? फ्रॉम क्रेमर नियम से। कौन से नियम से? क्रेमर नियम से। क्रेमर के नियम से क्या लिख सकते हैं हम यहां से? क्रेमर का यहां नियम लगाएंगे इन दोनों इक्वेशन में, तो I1 बराबर होगा I1 इक्वल टू क्या होगा? Z22 अपॉन डेल Z, Z22 अपॉन डेल Z V1। इसी प्रकार प्लस माइनस Z12 अपॉन डेल Z V2। ठीक है, ये हमारा जो लास्ट इक्वेशन 21 आ गया था, उसके आगे नेक्स्ट इक्वेशन हमारा होगा इक्वेशन नंबर 22। इसी प्रकार I2 याद करेंगे तो I2 बराबर अपना होगा Z माइनस Z21 अपॉन डेल Z माइनस Z21 अपॉन डेल Z V1 प्लस
दूसरा क्या बच गया है Z11 अपॉन डेल जेड V2, समीकरण नंबर 23। इसके बाद में यहाँ जो डेल जेड है वो क्या है, जहां डेल जेड इक्वल टू क्या था Z11 Z12 Z21 Z22, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, ये लिख सकते हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 24 दे दिया है। यहां तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत? अब हम वाई पैरामीटर से क्या जानते हैं, फ्रॉम वाई पैरामीटर दोनों इक्वेशन लिखें, कौन कौन सी, I1 I2, I1 बराबर क्या था y11 v1 प्लस y12 v2, ये इक्वेशन थी। इसी प्रकार I2 बराबर क्या था y21 v1 प्लस y22 v2, ये था दोनों इक्वेशन। यहाँ v1 को y1 I2 के मान याद है, v1 v2 के मान याद करने के लिए हम क्या लगाएंगे, क्रेमर नियम, यानी कि समीकरण 22 और 23 की तुलना से हम लिख सकते हैं समीकरण 22 व समीकरण 23 की तुलना से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y11 इक्वल टू होगा y11 इक्वल टू Z22 अपॉन डेल जेड, Z22 अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार y12 इक्वल टू क्या होगा, y12 इक्वल टू माइनस Z12 अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार y21 क्या होगा, माइनस Z21 अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार y22 क्या होगा, Z11 अपॉन डेल जेड। ये समीकरण नंबर 25 है, हमने दे दिया। इसके बाद में मैट्रिक्स क्या होगी, y11 y12 y21 y22, ये होती है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू जो आई है लिखनी है, जो हमारे को प्राप्त हुई है, जैसे Z22 अपॉन डेल जेड किसकी है, y11 की, y12 की क्या है माइनस Z12 अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार माइनस Z2 अपॉन डेल जेड, इसी प्रकार Z11 अपॉन डेल जेड, ये प्राप्त होगी इक्वेशन, ये मैट्रिक्स रूप में प्राप्त हो गई हमारे को। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 26, ठीक है। अब ये y और z के रूप में आपस में संबंध के रूप में प्राप्त हो गई। इसी प्रकार y प्राचालों के पदों में z प्राचाल को निम्न रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार किसको, y प्राचाल को, y प्राचल के पदों में, y प्राचल के पदों में z प्राचलों को, पदों में z प्राचलों को निम्न समीकरण की सहायता से लिखा जा सकता है। और वो समीकरण कौन सी होगी, Z11 Z12 Z21 Z22 इक्वल टू जो वैल्यू होंगी यहाँ हम रख सकते हैं y22 अपॉन डेल y माइनस y12 अपॉन डेल y, ये आई थी ना। इसी प्रकार माइनस y21 अपॉन डेल y और y11 अपॉन डेल y, ये मान हो गया। अर्थात हम लिख सकते हैं डेल y इक्वल टू डेल z इक्वल टू y11 y12 y22
अर्थात इसकी जो वैल्यू होगी y11 y22 माइनस y21 y1 या y12 y21, ये जो हमारे को मान प्राप्त होते हैं इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों मान हैं, जैसे ये मान हो गया, ये मान हो गया, ये मान और ये मान दोनों z और y प्राचल के रूप में है, ये मान और ये मान दोनों y और z प्राचल के रूप में है। अतः ये आपस में इन दोनों समीकरणों का संबंध व्यक्त करता है। तो प्यारे विद्यार्थी, और ये आज का आपका टॉपिक था z तथा y प्राचलों में आपस में संबंध। तो आपको ये याद रखने के लिए है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा भी जाता है, लेकिन जो इसकी सॉल्यूशंस हैं वो काम में आते हैं। तो आज के लिए काफी, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसको आप अपनी रफ नोटबुक में और नोट्स में दोनों कॉपी में राइट करें।